फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुपम दुबे और आज मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं क्लास 12 से रिलेटेड मैट्रिक्स की क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में रह गए थे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है गाइस? इफ ए एक मैट्रिक्स है देन फाइंड दिस। ठीक है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आपको ये बताना है, ए का यूज करके ये फाइंड करना है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5 है, इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फाइंड क्या करना है आपको? ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 आई, तो एक एक करके एक एक टर्म्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो कुछ भी आएगा वो मैट्रिक्स ही आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एक ओवरऑल मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है गाइस? ए इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, खुद से ही गुणनफल। चलिए, ए का ए से ही तो दो ए ऐसे लिख लेने हैं आपको, ए को दो बार लिख लेना, ए इंटू ए, ये है 2 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। रो बाई कॉलम मेथड मैंने बताया था, R1 C1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट इसका, ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है गाइस, चलिए इसके पहले से पहले मल्टीप्लाई, ये मैंने बताया था, 2 2 जा 4, फिर प्लस दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस तीसरे का तीसरे मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम मेथड, रो बनेगी कॉलम का यूज करके। ठीक है, 1 1 जा 1। ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया। अब R1 C2 का यूज कीजिए, R1 C2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये मिलेगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, प्लस ये दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 का -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है गाइस, अब R1 C3 का यूज कीजिए, तो R1 C3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये क्या लोग मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, प्लस 0 का 3 मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 का 0 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 0। ठीक है, ये फर्स्ट रो आपको मिल चुकी है ए स्क्वायर की। अब R2 का यूज करके, R2 C1 का यूज करो, R2 C1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, रो बाई कॉलम, ये मैंने बताया, 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3। ठीक है गाइस, अब C2 में आ जाते हैं, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 1 जा 1, 3 इंटू -1 -3। ठीक है गाइस, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 का 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब R3 का यूज कर लेंगे, R3 C1, इसका मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, रो बाई कॉलम होता है मेथड। चलिए यहाँ पे 1 का 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस -1 का 2 में -2, और इसका इसमें 0। ठीक है, सेकेंड कॉलम पे आते हैं, 0 प्लस -1 प्लस 0। ठीक है गाइस, 1 का 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई -3, और 0 का 0 मल्टीप्लाई 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन मैंने अच्छे से आपको बता दिया इससे पहले।
ये 4 1 5, ठीक है, ये -1 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 9 और ये -3 प्लस का 1 -2, ठीक है गाइस, 2 3 5, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ये -1 और ये -2, ठीक है। अगर मैंने बताया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, ये भी थर्ड ऑर्डर की, तो जो मिलेगी वो भी थर्ड ऑर्डर की मिलेगी। थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम होंगे उसमें, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, ये ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं ये सारी बातें इरेज कर दूंगा, आप लोग नोट करते रहिए। मैं ए स्क्वायर के सामने मैं इसको लिख देता हूं, ये सीधा 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2, ठीक है गाइस। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है गाइस, 5a फाइंड कर लो, ठीक है। 5a ए मैट्रिक्स में 5 स्केलर से मल्टीप्लाई करना आदेश से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, 5 1 जा 5 -5, ठीक है गाइस। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है गाइस। चलिए 5a भी मिल गया आपको, ठीक है। अब 6i चाहिए, 6i, तो पहले i पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है गाइस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन जो भी है, ठीक है ना, ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, इसमें डायगोनल एलिमेंट के, सॉरी डायगोनल जो भी है इसके सारे एलिमेंट को क्या कर देना 1 1, ठीक है, और बाकी सबको 0 कर दो। डायगोनल के ऊपर वाले सबको 0, नीचे वाले सबको 0, तो हो जाती है उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे मिलेगी गाइस, 6 × i, यहां पे 1 1 1, चलिए 1 1 1 और बाकी सब 0, ठीक है गाइस, उसी ऑर्डर की, बस ये मैंने बताया था आपको। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट में कर दो, तो सब ये सब तो 0 ही रहेंगे, बस ये इसी मल्टीप्लाई हो जाए, 6 1 जा 6 6 6, तो डायगोनल एलिमेंट 6 हो जाएगा, बस 0। चलिए गाइस, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको एक एक करके मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है। तो ए स्क्वायर को मैं पहले यहाँ पे पूरा इसको इरेज करके ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू यही थी, ए स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता हूँ 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है, और ए स्क्वायर का काम खत्म। चलिए उसके बाद क्या चाहिए, 5a चाहिए, ठीक है। तो 5a यहां पे लिख लो, कॉमा 5a, 10 0 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ठीक है। और 6i भी लिख लेना है आपको, इधर ही 6i आपके पास क्या है, 6 6 6 0 0 0 0 0 0, ठीक है गाइस। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आपको ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है इसमें से किसको माइनस करना है, 5a मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। चलिए a स्क्वायर -5a,
ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं। चलिए अब डायरेक्ट घटाएंगे हम लोग इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को, मतलब इसमें से इसमें को, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, 5 से 10 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 10 तो -5, ठीक है गाइस, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया। -1 से -0 करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, 2 माइनस 5 -3, ठीक है। सेकेंड रो पे आ जाओ, अब सेकेंड रो पे इसमें चल रहा है, 9 माइनस 10 -1, -2 -5 -7, 5 -15 गाइस माइनस का 10, ठीक है। 0 -5 तो -5 रह जाएगा, -1 और -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस। इसका मतलब ये हो -1 -1 से इससे इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो दिस माइनस दिस, ठीक है गाइस, इसको माइनस कर देना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5 -1 प्लस का 4, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो प्लस का 4 हो जाएगा, -2 -0 तो -2 ही रह जाएगा, ठीक है गाइस। अब आपने ये पूरा फाइंड कर लिया, एक मैट्रिक्स से इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स से 5a मैट्रिक्स को घटा दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई भाई, मैट्रिक्स का एडिशन कुछ भी करें या सब्ट्रैक्शन करें तो ओवरऑल एक मैट्रिक्स ही मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इसी में क्या करना है, 6i को जोड़ देना है, तो प्लस का 6i इधर कर दिया मैंने, ठीक है। तो इधर भी प्लस का 6i कर दो, 6i आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। 6 6 6 0 0 0 0 0, ठीक है गाइस। अब चलिए इस मैट्रिक्स में इसको जोड़ लीजिए बस, -5 प्लस का 6, -5 प्लस 6 प्लस का 1 गाइस, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, -3 में इसको ऐड करेंगे तो -3, ठीक है गाइस। R1 का काम खत्म, R2 पे आ जाते हैं। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर दो तो -1, -7 में प्लस का 6 ऐड करोगे -1, -10 में 0 ऐड करोगे -10, ठीक है गाइस। -5 ही रह जाएगा, ठीक है। +4 ही रह जाएगा, -2 प्लस 6 प्लस का 4, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इफ ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 मैट्रिक्स है, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स। शून्य आप भी हो, हिंदी वाले भाई साहब भी समझ लें, शून्य आप भी हो, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का हिंट बता दे रहा हूं, आप कर पाएंगे, ठीक है। शून्य आव्यूह का मतलब जिस ऑर्डर की ये है, ठीक है ना गाइस, उसी ऑर्डर के शून्य आव्यूह, मतलब सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, ठीक है। तो पहले LHS ले लेना है आपको, LHS सॉल्व करना, LHS। अब LHS में क्या निकालेंगे, सबसे पहले a क्यूब का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो a स्क्वायर अभी फाइंड करना बताया था, जो a स्क्वायर आ जाएगा मैट्रिक्स, उसी में फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसी मैट्रिक्स से, ठीक है गाइस। तो a क्यूब मिल जाएगा, आई होप आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 6a स्क्वायर निकाल लेना, ये पहला फाइंड कर लेना, 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, पहले दोनों का गुणा कराएंगे, a इंटू a कर देंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देना पूरे में, सारे एलिमेंट में, ठीक है। तो 6a स्क्वायर निकल जाएगा, 7a a आपके पास है, 7a फाइंड करना, 7 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 7a मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2i i का मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 रख देना है, ठीक है, बाकी सबको 0, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो डायगोनल एलिमेंट 2 2, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो 2i हो जाएगा, ठीक है गाइस, ये मिल गया। उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, जो कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है वो कर लेंगे, a क्यूब से इसको माइनस करेंगे, जो ये मैट्रिक्स आएगी इस मैट्रिक्स से इसको माइनस कर देंगे, इस वाली मैट्रिक्स को, ठीक है गाइस। एक सीक्वेंस में लिख लेना, एक ही लाइन में लिख लेना, जिससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको माइनस कर लेना, फिर उसमें इसको जोड़ देना, फिर इसको जोड़ देना, ठीक है, जो आ जाए LHS आ जाएगा आपके पास, ठीक है गाइस। LHS क्या आने वाला है, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, RHS के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स।
तो थर्ड ऑर्डर की शून्य अवयव अगर इसको सॉल्व करने पे, एलएचएस को सॉल्व करने पे कैसा मिल जाए, इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है गाइस, अगर इस ऑर्डर की मिल जाएगी तो इसका मतलब ये क्या है, थर्ड ऑर्डर के शून्य मैट्रिक्स है, जीरो अवयव है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये थर्ड ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मिल गई और वही आपको लाना था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओके। ठीक है गाइस, एलएचएस सॉल्व करने पे ये आना चाहिए, तब ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के मतलब आरएचएस के। ठीक है गाइस, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए कीजिए। ठीक है, और मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 गाइस क्या कह रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स ए एंड इसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब 1 1 यहां रख देना, बाकी सबको 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई सेकंड ऑर्डर की, और कहा जा रहा है ये एक रिलेशन गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू बतानी, जो के वेरिएबल है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है गाइस, चलिए तो हिंदी वाले भाई साहब समझ ले, यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना और उसका तत्समक अवयव ये दिया गया है, और साथ ही साथ ये बात भी दी गई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, तो आपको के का मान बताना है। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो रिलेशन में क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। ठीक है गाइस, अब ए एक बार पहले यहां लिख लो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है गाइस, फिर से ए चिपकाओ इसके साथ, ए हो गया फिर इंटू ए। ठीक है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है गाइस, चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लेते हैं। R1 का यूज कर दीजिए और C1 का, R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और प्लस का माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। ठीक है गाइस, ओ सॉरी, सो सॉरी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 4 2 जा 8 माइनस का 8। ठीक है, चलिए अब R1 का C2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 6 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 4। ठीक है, अब सेकेंड रो पे आ जाते हैं गाइस, R2 पे, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8। ठीक है, फिर से R2 C2 का यूज कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 8 और प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 1 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4। ठीक है गाइस, ये आपके पास ए स्क्वायर मिल चुका है आपको। ठीक है, ए स्क्वायर मिल चुका, के टाइम्स ऑफ ए निकाल लीजिए, के टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, के से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, सम में के से मल्टीप्लाई, 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के। ठीक है गाइस, माइनस 2i, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 1 है यहां पे, ए स्क्वायर 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है गाइस, चलिए इसका काम करें, ये हो गया माइनस का 2i या फिर 2i कह लो। ठीक है, अभी वो माइनस बाद में आ जाएगा, 2i, 2 से i में मल्टीप्लाई कर दो, i गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 2 2 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही रह जाएगा। तो ये मिल चुका है के, तीनों टर्म्स मिल चुके हैं, ये और ये। ठीक है, तीनों टर्म्स मिल चुके हैं, कुछ नहीं करना, उसी रिलेशन में पुट कर दो, ए स्क्वायर दिस, नाउ यूजिंग द गिवन रिलेशन। ठीक है, ए स्क्वायर कितना, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है गाइस, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है, चलिए यहां पे रखते हैं, 3 के माइनस 2 के, माइनस 2 के नेक्स्ट टर्म 4 के माइनस 2 के,
और इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2i को, 2i मतलब ये मैट्रिक्स 2 2 0 0। ठीक है गाइस। अब चलिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ही आएगी, मैट्रिक्स का डिफरेंस। तो 1 -2 4 -4। ठीक है गाइस। इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस, ये क्या मिलेगा 3k -2 और -2k से 0 को माइनस करेंगे तो -0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, आई होप इतना आता होगा। 4k -0 4k रह जाएगा गाइस, -2k इससे माइनस करना है +2 को तो -2 हो जाएगा वो। ठीक है गाइस। अब देख पा रहे होंगे ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ऑर्डर तो इक्वल होगा ही, ऑर्डर इक्वल दिख रहा है। तब फिर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव, हमें मिलेगा क्या, हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पे क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, मतलब 1 किसके इक्वल 3k -2 के। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 इज इक्वल टू 3k -2। ठीक है गाइस, ये किसके इक्वल है, इसके, तो k की वैल्यू एक ही है, सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं होंगे। चलिए, फिर अलग अलग वैल्यूज के लिए हो सकता है इक्वल हो के, लेकिन एक टाइम में एक सिंगल वैल्यू पुट की जाती है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, आई होप आपको याद हो। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितनी मिलेगी वैल्यू, या फिर किसी से एक से सॉल्व कर लो। ठीक है, -2 किसके इक्वल कर दे, -2 के, तो -2 को खा जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां से भी सॉल्व करके देख लीजिए, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा -2, इधर जाएगा प्लस का 2 2 1 3 इज इक्वल टू 3 के, तब भी कितनी आ रही है देख लीजिए, k की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हर बार k की वैल्यू +1 ही मिलने वाली है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है 1। k की वैल्यू 1 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है गाइस, इसका मतलब k की वैल्यू 1 आपका आंसर, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वही फाइंड करना था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइस। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस एंड I is the identity matrix of order second so that this is equal to this। ठीक है गाइस, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, यदि मैट्रिक्स A आपके पास ये है और I उसी ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 2x2 ऑर्डर की है गाइस, सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। I जो है गिवन है कि जो ये मैट्रिक्स है इसी की क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, चलिए तो आपको दिखाना है सो दैट सिद्ध कीजिए कि I + A, I में इस मैट्रिक्स को जोड़िए तब जो मैट्रिक्स आए वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने जो मैट्रिक्स आए इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, LHS सॉल्व कर लीजिए और RHS दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, I + A, आप लोग नोट करते रहिए गाइस। ठीक है, I क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सब 0 लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की रखते हैं, प्लस A का मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है 0 -tan α/2 और tan α/2 0। ठीक है गाइस, जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस तो 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का tan α/2 ही रह जाएगा भाई, 0 प्लस -tan α कर लीजिएगा ये आ जाएगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो tan α/2 ही रह जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1।
ठीक है गाइस। देखिए जब ऐड करेंगे मैट्रिक्स को तो सेम ऑर्डर की मिलेगी, जिस ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स रहती हैं उसी ऑर्डर की आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मिलेगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की वो भी है। अभी एलएचएस आ गया। आरएचएस क्या है आपके पास? आरएचएस है आपके पास आई माइनस ए और इनटू आई माइनस ए से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ये करना है आपको। ठीक है ना, तो आई माइनस एक मैट्रिक्स होगी यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए आई माइनस ए सबसे पहले निकाल लेते हैं, इससे ए को माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, आई माइनस ए, आई का मतलब क्या है गाइस? 1 0 1 0। ठीक है, माइनस ए, ए क्या है आपके पास? 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 0। ठीक है गाइस, जब आप माइनस करेंगे इसको, इससे इसको माइनस करना, 1 माइनस 0 1, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या बना देगा इसको? प्लस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, प्लस का टेन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, अब इससे इसको माइनस कीजिए, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये माइनस का हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। इससे इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आई माइनस ए मिल चुका है, आई माइनस ए ये है। ठीक है, आई माइनस ए में मल्टीप्लाई कराना है इससे। ठीक है, इस मैट्रिक्स में, और आपको लेके आना है एलएचएस के इक्वल। एलएचएस का मतलब क्या है गाइस? ये मैट्रिक्स ये दिख रही है, इसी के इक्वल लाना है। इक्वल का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आने चाहिए, तभी दिस मैट्रिक्स आई प्लस ए इस मैट्रिक्स के इक्वल मानी जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो आपको आरएचएस फाइंड करना है। तो आरएचएस के लिए, आरएचएस का ये फर्स्ट स्टेप आपने फाइंड कर लिया जो N2 में था। अब आरएचएस फाइंड कीजिए, यहाँ पे आरएचएस में लिखिए। आरएचएस में क्या करना है? आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गाइस, और साइन अल्फा और इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, अब आई माइनस ए आपने फाइंड कर लिया, आई माइनस ए की जगह पे रख दीजिए ये वैल्यू मैट्रिक्स। चलिए 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है गाइस, चलिए और इनटू में कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है गाइस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? रो बाई कॉलम मेथड लगाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज कीजिए। ठीक है गाइस, 1 का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का यूज कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है गाइस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस करके, प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, अब सेकेंड रो का यूज कीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस कर दीजिए, बाहर आ जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को यूज कीजिए, माइनस यहां भी माइनस, यहां पर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है गाइस, 1 का कॉस अल्फा मल्टीप्लाई प्लस करके। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, देखिए अब आपको आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस के इक्वल लाना है। एलएचएस का मतलब ये लाना है, ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है ये। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट 1 आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? माइनस टेन अल्फा बाई 2। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाए? टेन अल्फा बाई 2, इसको सॉल्व करने पे,
और इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाए किसी भी तरीके से। ठीक है गाइस, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू जितनी कैलकुलेशन आपको आती है किसी भी तरीके से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 लाना पड़ेगा इसको, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट माइनस टेन अल्फा बाई टू लेके आइए, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 10 अल्फा बाई टू लेके आइए, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कितना लेके आइए 1, तभी इक्वल मैट्रिक्स कही जाएगी, तभी एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू। जाना कहाँ है, मैंने ये बार बार बताया, जाना किसकी बारात है ये ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके वो लेके आना है। तो आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज करूंगा, स्पेस का थोड़ा सा इशू। ठीक है गाइस, चलिए तो मैं ओवरऑल सबको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको लाना ये है सर। ठीक है ना, इतना दिमाग में रखिए। आरएचएस है, सॉरी ये एलएचएस है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये एलएचएस है। आप आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, इसको 1 लाना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये साइन अल्फा है तो अल्फा बाई 2 है गाइस यहाँ पे, तो अल्फा बाई 2 में सबको चेंज कर लेंगे। साइन और कॉस अल्फा जहां भी दिख रहा है उसमें अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, एंगल बाई 2 का, एंगल का हाफ करेंगे, वो फॉर्मूला आपको ढूंढना है। तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको आता है, साइन 2 अल्फा मैंने बताया, साइन 2 ए का ट्वाइस साइन ए का मतलब अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस ए, कॉस अल्फा। अब ये 2 हटेगा, 2 कब हटेगा, जब इसमें अल्फा के प्लेस पे अल्फा बाई 2 रख दो, अल्फा के प्लेस पे अल्फा बाई 2 रखो, तो सभी जगह अल्फा बाई 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 को खा जाएगा, यानी साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, एंगल में ही हाफ करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आपको इतना पता हो गया होगा, जो भी 2 अल्फा का फॉर्मूला है, 2a का फॉर्मूला है, चाहे साइन 2a की बात कर लें चाहे कॉस 2a की बात कर लें, उसी में एंगल के अपान में 2 कर देना है, वही साइन अल्फा कॉस अल्फा का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ पे कॉस अल्फा अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले इसको देख लीजिए, इसको 1 लाना है ओवरऑल, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए कॉस अल्फा, ठीक है गाइस, प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला रखिए, ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और टेन अल्फा बाई 2 क्या होता है, साइन अल्फा बाई 2 भाई टेन थीटा बराबर है, थीटा है पूरा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा क्या है अल्फा बाई 2 है, तो साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, ये कॉस अल्फा बाई 2 ये कॉस अल्फा बाई 2 को खा जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा इशू है, इस चीज को थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए सही है, बट और थोड़ा सा कॉर्नर पे लिख लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस का ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, और टेन अल्फा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, ये इसको खा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या लाना है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 लेके आना है। ठीक है गाइस, चलिए अब इसमें माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या रखेंगे भाई, माइनस है, साइन अल्फा के प्लेस पे ये रखेंगे, जिसमें माइनस चिपक जाएगा दोनों तरफ, क्या होगा भाई, माइनस साइन अल्फा लाना है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। तो माइनस ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, और प्लस का, अब यहां पे दिमाग काम करे आपका, कॉस अल्फा है तो इतना तो आता ही होगा आपको, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला मैंने बताया, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ अल्फा है वहां ए होता था, ए लिखते थे आप, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है एंगल, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बट अगर मुझे अल्फा कॉस अल्फा का चाहिए तो 2 हटाना पड़ेगा, यानी अल्फा के प्लेस पे अल्फा बाई 2 रखोगे तो 2 खा जाएगा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला अल्फा बाई 2 ये मिलेगा आपको, या फिर ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, कॉस अल्फा के प्लेस पे मैं क्या रखूं। ठीक है,
जिससे कि मुझे tan अल्फा बाई 2 मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाना है आपको? ऐसा चीज लाइए कि जहां पर ये भी आ जाए, ये कैंसिल हो जाए और सिर्फ ये बचे। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कॉस अल्फा के प्लेस पे अगर आप ये फॉर्मूला रखिए, ठीक है, तो यहां पे मिलेगा भाई tan अल्फा बाई 2 तो लाना ही, मतलब ये 1 वाला ही चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब tan अल्फा बाई 2 में, तो tan अल्फा बाई 2 मिलेगा। तो tan अल्फा बाई 2 तो लाना है, बट माइनस का लाना है। तो ये पहला फॉर्मूला लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। कॉस अल्फा ये रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, स्पेस का इशू है गाइस थोड़ा सा, मैं इसको कहीं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है गाइस, या इसको हटा ही देते हैं, जो प्रूफ करना था। ये दोनों इक्वल आ जाए बस। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इसके इक्वल आ जाए, इसको हटा देते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कहीं, फिर इसको इरेज कर दूंगा। आपको लाना क्या? 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, ये LHS की वैल्यू आपने सॉल्व की थी। ठीक है, जो i प्लस ए था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसका मतलब RHS आप सॉल्व कर रहे हैं, RHS की वैल्यू ये लेके आना है किसी भी तरीके से। प्लस कॉस अल्फा की मैंने वैल्यू कह दी ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और इनटू में tan अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, अब ध्यान लगाइए, tan अल्फा बाई 2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर? साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, अब एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, एक बार इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसको आप tan रखें कोई दिक्कत नहीं, चाहे tan रखिए चाहे इस तरीके से रखिए, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए कैसे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2, एक कॉस अल्फा बाई 2, एक कॉस अल्फा बाई 2 को खा जाएगा, एक कॉस अल्फा बाई 2 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का मतलब कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 है। ठीक है ना, तो एक कॉस अल्फा बाई 2 एक कॉस अल्फा बाई 2 को उड़ा देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए गाइस अब इस पे आते हैं। माइनस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 है। ठीक है, तो अब इस टर्म्स को इधर लिख लो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन अल्फा पहले लिख देते हैं प्लस वाला, जिससे अच्छा दिखे और कोई मतलब नहीं। माइनस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अल्फा बाई 2। अब चलिए साइन अल्फा फॉर्मूला लगाइए, ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, माइनस फिर कॉस अल्फा का फॉर्मूला फिर से ही लगाना, ट्वाइस ब्रेकर लगा देना है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू में tan अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, और यहां पर tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा का फॉर्मूला ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा के प्लेस पे क्या रखा जाए कि 1 आए। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये स्टेप सॉल्व कर लेते हैं तब। ठीक है, चलिए ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है गाइस, चलिए अब आपको ध्यान में रखना है कि इसके प्लेस पे ये RHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS में क्या आ रहा है, पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसको भी 1 लाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं यही कर देता हूं, ट्वाइस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाए, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। अब ये प्लस का है गाइस, मुझे 1 लाना है, प्लस का 1 लाना है। देखिए ये प्लस का 1 लाना है, कैसे मिलेगा? तो कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, कॉस अल्फा का फॉर्मूला ये लगा दें अगर,
1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू को खा जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो cos अल्फा के प्लेस में यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा प्लस का, तो उसको माइनस का लाना है तभी उड़ेगा और 1 बचाना है, तो यही फॉर्मूला लगाना है cos अल्फा का फॉर्मूला ये वाला लगाना है। ठीक है, चलिए cos अल्फा के प्लेस पे अब क्लियर हो गया होगा क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू मैंने लिख दिया। ठीक है ना गाइस, अब प्लस का ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ये तो 1 1 हो चुका है। अब देख पा रहे होंगे ये इसको खा जाएगा और 1 बच जाएगा, और 1 ही लाना था, पहला जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था वो 1 लाना था आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लाना है माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, चलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देते हैं, आप लोग एक स्टेप कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, आपके पास जगह होगी, ठीक है, पेपर कॉपी जो भी लेके बैठे होंगे, ठीक है ना, उसमें आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, दिमाग में चले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा बाई टू एक कॉस अल्फा बाई टू को खाएगा, एक कॉस अल्फा बाई टू बचेगा, तो प्लस का ट्वाइस कॉस अल्फा बाई टू बच गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और इनटू में ऊपर साइन अल्फा बाई टू बचा है तो साइन अल्फा बाई टू भी रहेगा, और माइनस में माइनस 1 में फिर से इसे मल्टीप्लाई तो माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब आपको दिख रहा होगा ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ये माइनस का है यहाँ पर और ये प्लस का, देख पा रहे होंगे भाई, इसको यहाँ लिख दो कोई दिक्कत हो रही हो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, अब साइन अपोजिट है तो एक दूसरे को खा जाएंगे, ये इसको खा जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, यही बचाना था आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे प्लस का टेन अल्फा बाई टू लाना है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है गाइस, या फिर मैं इस चीज को कहीं अलग से सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा इस। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे, ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है गाइस, अब माइनस से एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, तो पहले टेन अल्फा बाई टू से कर लो, फिर माइनस से बाद में कर देना, या माइनस से कर लो टेन अल्फा बाई टू से बाद में कर लेना, बात एक ही। चलिए टेन अल्फा बाई टू से इसमें कीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस लगा रहने दीजिए, टेन अल्फा बाई टू का इसमें मल्टीप्लाई करने मतलब साइन अल्फा बाई टू अपान में कॉस अल्फा बाई टू, तो एक कॉस अल्फा बाई टू नीचे वाला ऊपर वाले को खाएगा तो क्या बचेगा ट्वाइस कॉस अल्फा बाई टू एक बचेगा, और ऊपर साइन अल्फा बाई टू बचा है, इनटू में साइन अल्फा बाई टू लिख देंगे। ठीक है गाइस, और माइनस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है अभी। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, कितने टर्म्स है 1 2, दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो अभी वही चल रहा है ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस ट्वाइस साइन अल्फा बाई टू, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद लिख दो, क्या लिख, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गाइस, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू। ठीक है गाइस, अब आई होप आपको दिख रहा होगा, इसके प्लेस पे टेन अल्फा बाई टू लाना है, इसका मतलब ये बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल होना चाहिए, ये प्लस का सेम टर्म्स ये माइनस का सेम टर्म्स, मैग्नीट्यूड उड़ जाएगा एक दूसरे, प्लस का टेन अल्फा बाई टू बच गया कि नहीं बच गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू सॉल्व की तो मुझे क्या मिल गया प्लस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है गाइस, और यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस का 1 लाना है, अब इसको सॉल्व करना है इस टर्म्स को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, प्लस 1 लाना है इसको, ये जो टर्म्स दिख रहा है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ये वाला। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं, आई होप आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है गाइस, चलिए नोट करते रहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इस टर्म्स को।
tan अल्फा बाई 2 है गाइस, tan अल्फा बाई 2 को आप क्या लिखेंगे, sin अल्फा बाई 2 अपान में cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 इस cos अल्फा बाई 2 को खा जाएगा, क्या बच जाएगा, sin अल्फा बाई 2, और sin अल्फा बाई 2 पहले से है, मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ट्वाइस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है गाइस, और प्लस का cos अल्फा। अब cos अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि जिससे ये उड़ जाए और प्लस का 1 आ जाए। ठीक है गाइस, चलिए बताइए, प्लस का 1 इसमें है और माइनस का ट्वाइस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे प्लस का ट्वाइस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 उड़ जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। तो cos अल्फा के प्लस ये फॉर्मूला रख दीजिए, प्लस का 1 माइनस ट्वाइस, देखिए प्लस था इसलिए मैंने ब्रेकर नहीं लगाया, आप ब्रेकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसको खा गया, प्लस का 1 बच गया, इसके प्लेस पे प्लस का 1 बच गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैंसिल किया तो यहाँ भी 1 बच गया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 1। ठीक है गाइस, ये आपने RHS की वैल्यू है जो फाइंड की है। ठीक है, और ये LHS था। अब LHS RHS के इक्वल मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है गाइस, तो फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट, उपरोक्त समीकरणों से ये स्पष्ट होता है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है गाइस, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, मैट्रिक्स इसकी इक्वल, तो LHS RHS के इक्वल हो गया। LHS की वैल्यू फाइंड किया, RHS की दोनों प्रूफ हो। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपका दोस्त आपकी सेवा में उपस्थित होगा। तो गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।